यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। ओ याक गुण गावे स्वामी परमानंद। याक गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ याक गुण गावे स्वामी परमानंद। याक गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं। रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे। इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। तो स्वप्न दर्शन जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धामों के दर्शन होंगे। जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा। केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन। कभी केवल भुजा ही दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कटी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपके सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे प्रत्यक्ष। राधा रमन लाल जी दिखेंगे, बिहारी जी दिखेंगे प्रत्यक्ष। पर होता है अपने प्रेम पर वो खोज करने जाते हैं। देखूं तो सही है सुगंधी आ कहां से? अरे नहीं, हमारे अंदर विश्वास, अनुभव। अब उस समय क्या सोचोगे कि हमने गुलाब का इत्र लगाया था पर ये मोगरा कहां से हुआ? तो उसमें यही भाव होगा कि ठाकुर जी को हम रात में शयन करा के गए, ठाकुर जी अर्धरात्रि में रास के लिए गए होंगे, तो किशोरी जी ने वहां पर हमारे गुलाब के इत्र के ऊपर मोगरा छिड़क दिए होगा। यही हमारे ठाकुर जी में से ऐसी सुगंधी। ये अनुभव दर्शन। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन और द्वितीय है अनुभव दर्शन। हमारे श्री सूरदास जी महाराज, उनको नेत्र नहीं थे, पर जब मंदिर में जाते थे तो मंदिर में जाकर के बैठ करके श्री ठाकुर जी का केवल चिंतन करते थे, अनुभव करते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहन रखी है तो गा देते थे तुरंत। आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, लाल पाग पहनी है, उस पर मोती के सुंदर लटकन धारण कर रखी है, कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, हाथन में वंशी है, चरण में ऐसी पादुका हैं, आदि आदि सब वर्णन करते थे। अब उनको अपनी भक्ति पर संशय नहीं है।
वो जो जो अनुभव होता था गा देते थे, ठाकुर जी वैसे ही दिखते थे सामने। ये अनुभव दर्शन है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। हो केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल पासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी को अपनी विचारों पर संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर इस श्रृंगार में हैं तो श्री सूरदास जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनको विश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही हैं, इसी श्रृंगार में होंगे। ऐसी पाग है, ऐसी लटकन है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कपोल हैं, और फिर ठाकुर जी वैसे ही उनको अनुभव कराते हैं। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन और दूसरा है अनुभव दर्शन। और अनुभव यदि कभी कुछ हो रहा हो तो उस पर संशय मत कीजिएगा, उसको रीचेक करने मत जाइएगा कि मैं देखूं तो सही जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सच है कि नहीं। आप विश्वास रखो वो सत्य ही है। मोर पिच पड़ा हुआ दिख जाए तो उस पर यह चिंतन नहीं होना चाहिए कि मोर निकल के गया है। श्याम सुंदर गए और उन्हीं के पंच मोर पिच में से एक गिर गए हो मेरे पास, धर लिया उठा, उस पर फिर रीचेक नहीं करना, उसको विश्वास अनुभव के प्रति। तो सबसे पहला स्वप्न, दूसरा अनुभव, और इन दोनों में यदि आप पास हो गए तो तीसरा होगा प्रत्यक्ष। सामने खड़े ही हो जाएंगे आकर के। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर